नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इन्वेस्टर एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से फ्राइडे मार्केट के बारे में। फ्राइडे में मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने अगले दिन की प्लानिंग तो उसी हिसाब से करने वाले हैं। तो अब अगला दिन जो है वो है ट्यूसडे, क्योंकि मंडे है क्रिसमस और रहेगा मार्केट बंद। तो अब ट्यूसडे मार्केट किस तरीके की हलचल करेगा, मार्केट में किस तरीके का मूव मिलेगा, क्या मैं अपने ट्रेड्स उस मूव के अकॉर्डिंग बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले हम बात करेंगे कि फ्राइडे या कल मार्केट किस तरीके का रहा और उसमें किस तरीके के मोमेंटम मिले और हमने कितने ट्रेड बनाए, हमें क्या प्रॉफिट हुआ, हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, अगर आपने सही तरीके पे ट्रेड लिए होंगे और जो हम इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं, हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देते हैं, अगर आप उन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड बना रहे हैं तो आपके पैसे बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और उससे पैसा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी स्ट्रैटेजी को एक बार यूज करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम है, उतना भी कर लिया तो बहुत है यार अपने लिए। तो अब देखिए, हमने डिस्कस किया था मार्केट अगर एक सेम जगह पे ओपन होगा, क्योंकि देखिए वॉल्यूम था मार्केट के अंदर क्लोजिंग ड्यूरेशंस में। आप देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहां पे कल की तारीख में यहां पे क्लोजिंग में वॉल्यूम आया है, ठीक है। बायर्स थे, बायर्स हैं तो मार्केट में सिंपल सी चीज है, या तो माल बेचेंगे, सुबह मार्केट खुलते ही वही हुआ, मार्केट में मार्केट खुला, माल बेचा गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे लिए मेरा जो बेस लाइन है वो तैयार हो गया मेरी पहली कैंडल से, ठीक है। मेरी बेस लाइन तैयार हो गई। अब ये बेस लाइन क्या हो गई मेरे लिए फिलहाल, अभी मेरे लिए ये बेस लाइन हो गई 21,283 रुपए के आसपास, जहां पे मार्केट आसपास खुला, क्योंकि वो मेरा पहले से भी मैंने आप लोगों को बता के रखा था ये मेरा जोन है और अगर इस जोन के आसपास मार्केट रहेगा तो मैं उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी पुल करूंगा। अब देखिए, मैंने जोन लाइन पहले से खींची हुई है। अब अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मेरी बाइंग बनती है और नहीं जाता है, इसके नीचे रहता है, तो फिर जब मेरा सपोर्ट ब्रेकआउट होगा तब मैं वहां पे अपना माल नहीं, तब मैं अपनी फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा। अब यहाँ पे जो एक कैंडल बनी जो आप लोगों को दिख भी रही होगी, ये बड़ा वाला कैंडल, ये बड़े वाले कैंडल में तो भाई एंट्री में ले नहीं सकता। सिंपल सा गेम है यार, एंट्री नहीं मिली मतलब पैसा नहीं बनेगा। अब अगली कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगली कैंडल कैसी बनती है, अगली कैंडल ने मेरे को एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया, मतलब इंडिकेशन दिया कि आप एंट्री कर सकते हो। मैं यहाँ पे एंट्री करता, कॉमन सी बात है, मैंने अगर यहाँ एंट्री कर ली तो अब देखो दो चीजें हैं। मेरे को पता है मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ प्ले कर रहा हूँ तो बहुत सिंपल सा गेम है गुरु, कि आपको तो सिर्फ ये करना है कि भैया मेरा जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में जाता है, मेरे अगर 25 लॉट है, 20 लॉट है, 10 लॉट है, 5 लॉट है, मेरी क्वांटिटी ज्यादा है भैया, मैं तो आधी से ज्यादा क्वांटिटी माल बेच दूंगा रेजिस्टेंस पे, एक आधा लॉट से रिस्क लूंगा, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो बाइंग, और नहीं तो फिर वहां से नीचे गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक छोटा स्टॉप लॉस और मार्केट से बाहर। अब गेम ये है कि मैंने एंट्री ले ली कहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट ने यहां से एक बढ़िया पुल रैली दी और बिल्कुल रेजिस्टेंस तक गया, जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस से पहले वाली जो कैंडल है, अगर यहां पे मार्केट ने टच किया, या इसका मैं स्टॉप लॉस यहां पे कहीं ना कहीं कंसीडर कर लूंगा। अब अगर मार्केट रिवर्सल भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरा बहुत बड़ा कोई लॉस तो नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट ही रहेगा अल्टीमेटली, ठीक है। अब मैंने यहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट हो गई, मेरी नॉर्मल सी कंडीशन है। अब दूसरी बात ये आ गई, मार्केट ने पैटर्न तो देखिए क्या बना है, हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की कंडीशन ये है, ठीक है, उसमें मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ना तो आप दोस्तों समझोगे मार्केट ने बनाया तो एम पैटर्न था। अब वो लाइव, अब अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो आपको समझ में आ जाता कि एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप बनाया। अब डबल टॉप कैसे बनाया, अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। डबल टॉप ऐसे बनाया दोस्तों, ये देखो यहां पे रेजिस्टेंस टच करके आया मार्केट, और ये देखो यहां पे ये कैंडल जो है रेजिस्टेंस टच करके आई, मतलब मार्केट ने डबल टॉप बनाया भाई साहब। डबल टॉप बनाया तो क्या मतलब हुआ, अगर डबल टॉप बनाया है मार्केट ने तो उसके बाद एक डाउन साइड रैली मिलने वाली है। अब डाउन साइड रैली की बात कर लेते हैं। अब डाउन साइड रैली तो देखो दोस्तों मार्केट ने बहुत बढ़िया दी। अब ये अगर मैं डाउन साइड रैली की बात करता हूं, 21,388 से मार्केट गिरना चालू हुआ, मतलब 21,388 से जब मार्केट गिरा अपने रेजिस्टेंस से, तो मार्केट ने सबसे पहले तो अपना बेसलाइन ब्रेक किया, और बेसलाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट कहां आया, मार्केट आया कहां, अपने ऑलमोस्ट बेस लाइन के थोड़ा सा नीचे, 2-3 कैंडल है, फिर भी हम कंसीडर कर लेते हैं चलो मेरा बेस लाइन ही मेरा सपोर्ट था, मैं वहां पे एग्जिट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मेरी एग्जिट हो गई, ये बेस लाइन मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो भी मेरे बहुत अच्छे पैसे बनने वाले। तो द गेम इज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपके पैसे बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे पैसे बना पाएंगे।
अब हम बात करते हैं कल की प्लानिंग। इट मीन्स हम अपनी ट्यूसडे की प्लानिंग कर लेते हैं इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो दोस्तों, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, मार्केट ने जिस सपोर्ट को जिस रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है और जिसको ब्रेक नहीं किया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? 21,388। 21388 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर मी। अगर ट्यूसडे को ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, और रेंज है दोस्तों, एक रेंज है, उस रेंज का ख्याल रखना है आपको। इस रेंज से 21388 से 410 ये एक रेंज है, ये रेंज के अंदर ट्रेड मत लीजिएगा। अगर ये 400 ट्रेड के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो अपने को एक फ्रेश ट्रेड बनाना है बाइंग के लिए। और अपना सेकेंड R2 क्या होगा? अगर 410 ब्रेक कर देता है तो हमारा R2 हो जाएगा 21,500, ठीक है, हमारा R2 हो जाएगा। अगर वो भी तोड़ देता है तो फिर वहाँ 600 के आसपास की R3 बनती है। अब मैं बात कर लेता हूँ सपोर्ट्स की। देखिए सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट में सेलिंग आई है थोड़ी सी, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर माल डंप हुआ है। अब सेलिंग आई है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है? देखिए S1 जो मेरे लिए होगा वो इंपॉर्टेंट है 21,275, ठीक है, ये मेरे लिए S1 होगा। अब S1 तो मेरा 21,275 हो गया। अब मेरा S2 की बात करता हूं तो S2 थोड़ा सा दूर का रखूंगा मैं। S2 दूर का रखने का कारण इसलिए भी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत पास का सपोर्ट रखने से कोई मतलब नहीं है। जहां मोमेंटम सही मिले, जहां चीज़ें हों, एग्जीक्यूशन अच्छा हो, वहां करने का मतलब निकलता है। तो देखिए S2 जो होगा वो होगा मेरा ऑलमोस्ट 21,180 के आसपास, ठीक है, या 21,180, 21,200 आप पकड़ लो, ठीक है, ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, S2 है। तो आपको ध्यान रखना है S1 और S2 आप ध्यान रखिए, R1 R2 आप ध्यान रखिए। इन्हीं के बीच में आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर, तो आपकी एंट्री जो है रेजिस्टेंस से एंट्री होगी, फिर बाद में वो आपका सपोर्ट का बन जाएगा, वही आपका स्टॉप लॉस भी बन जाएगा, ऊपर आपका टारगेट रहेगा आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। उसी तरीके से नीचे के लिए भी कंसिडरेशन है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड बना सकते हैं। प्योरली अच्छे ट्रेड बनेंगे, प्योरली पैसा बनेगा, आप अच्छा पैसा बना पाओगे। अब आज के लिए तो मैं यहीं क्लोज करूंगा इस वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी अपने लिए अच्छा पैसा मार्केट में बना पाए। थैंक यू वेरी मच।